2.2 और पेज नंबर 36। इसमें सवाल नंबर 3 में काफी सवाल हैं, अलग अलग पार्ट हैं और कहा गया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। यानी एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करने हैं, कैसे समझिए। हो सकता है कुछ सवाल हम आप लोगों को भी करने के लिए दे दें। शुरुआती सवाल बेहद आसान है। 12, 15 और तीसरी संख्या क्या है? 21। 12, 15 और 21। सर्वप्रथम हम इनके अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, 12 का, 15 का और 21 का। अभाज्य संख्या है, आप लोगों को सभी को मालूम है, एक को भाज्य और अभाज्य दोनों में ही काउंट नहीं करते। तो पहली अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 9 नहीं बच्चों, कुछ बच्चे 9 बोल रहे हैं, 9 9। इधर देखिए 11, 13, 17, 19 वगैरह वगैरह। जरूरत पड़ी तो आगे बढ़ा लेंगे हम। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 आदि आदि। तो इसमें जब 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग गया 6 बार, फिर 2 से विभाजित हो रहा है 3 बार और ये 3 बार। तो बहुत आसान संख्या थी 12, 10वीं के लेवल के हिसाब से। अब भाज्य गुणनखंड इधर हुए, इसमें भाग 3 का जा रहा है, 2 का नहीं जा रहा, तो 3 को मौका दिया 5 बार, 5 1 बार। इसमें 2 से नहीं जा रहा, 3 से जा रहा है 7 बार, 7 1। यानी इन्हीं में से किसी से विभाजित करना है हमें अभाज्य गुणनखंड। आगे की संख्याएं भी आ सकती है। अब यहां पे हम 12 है, इसको घात के रूप में लिखते चलते हैं बच्चों हम। 2 की घात 2 गुणा 3, और इधर जहां तक 15 की बात है वो 3 गुणा 5, और जहां तक 21 की बात है 3 गुणा 7। तो आप देख रहे हो बच्चों, ये 3 सभी में है। इसको कहते हैं कॉमन, हाईएस्ट कॉमन, एचसीएफ। तो यहां पे एचसीएफ की जहां तक हम बात कर रहे हैं, आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हो 12, 15, 21। तो ये सवाल अपने आप में कह रहा है कि इन संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 3 है, बराबर 3। जहां तक एलसीएम की बात है, एलसीएम में क्या होता है बच्चों? सुनो सुनो सुनो, 12, 15 और 21। इसमें किसी को भी नाराज नहीं करते। अगर वो दिखा आ जाओ आ जाओ, तो 2 दिखा, 2 की घात 2 की 2, ऐसे की ऐसे आ जाएगी। इधर 3 वो भी आ जाएगी, और इधर 5 वो भी शामिल है इसमें, और 7 वो भी शामिल है। अब बच्चों इसके गुणा में ना थोड़ा सा ध्यान रखो, गुणा कैसे इजी बना सकते हैं। अगर मैं ये 2 की घात 2 4, 4 पंजे 20 मान लूं, और इधर हमने 7 तिया 21 मान लिया, 7 तिया 21, तो ये गुणा आसान हो गया। वापस से सुनिए, ये 2 और 5, उनको पहले गुणा कर लिया करो, 2 के गुणज और 5 के, तो आसान हो जाता है गुणनफल। 20 और उधर हुआ 21, इन दोनों का गुणनफल 420, 420। ये एलसीएम का हो गया और ये एचसीएफ का उत्तर हो गया। उतार लीजिए जल्दी से, ये फर्स्ट पार्ट था, बहुत आसान सवाल था। यस, सेकंड ले रहे हैं हम 24, 15 और 36। तो 15 तो काम दे ही रहा है ना बच्चों, 24 इसका जस्ट डबल हो गया। अब एक बात बताएं बच्चों, देखो सुनो सुनो सुनो, इसी में हमें ना थोड़ी सी तब्दीली कर रहे हैं वक्त बचाने के लिए। हमारे को सेकंड पार्ट में जो सवाल मिला ना, वो 24, 15 और क्या मिला? 36। सेकंड में 24, 15 और 36। तो इसमें अगर एक कदम हमने और बढ़ा दिया ना बच्चों, ये देखो इधर, तो यहां पे बदलाव क्या हुआ? ये 24 हुआ
और 24 में 2 की घात 3 बन गई, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, केवल एक कदम बढ़ गया। उसके बाद में 12, 12 का तो आपको मालूम ही है, 15 एज इट इज है, और यहां पे 36 2 का भाग जा रहा है, 2 का दीजिए 18 बार, फिर 2 का गया 9 बार, 2 ने मना कर दिया, 3 साथ निभा रहा है 1 बार, तो यहां पे 36 के, अब बच्चों देखो यहां 36 एक स्क्वायर नंबर है ना, तो यहां पे घातें ना सम संख्या में आएंगी। इधर हमारा इसके 3 गुणा 5, और यहां पे क्या हुआ 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। आइए इसमें हम HCF और LCM आप लोगों की नजरों के सामने ज्ञात कर रहे हैं। देखिए संख्या है 24 15 36, 24 15 36, 24 15 36। आइए HCF देखें इसका। 8 तिया 24 के गुणनखंड थे, 3 पंजे 15 के थे, और 36 के सामने थे। तो इसमें बच्चों सुनो, 3 कॉमन आ रहा है पिछले सवाल की तरह से, तो इसमें भी HCF 3। अब आप कहेंगे कि सर इधर 2 कॉमन आ रहा है, बच्चों ये तीनों में कॉमन आना चाहिए। बीच वाले ने 2 की घात दी ही नहीं, 2 उसका गुणनखंड ही नहीं है, किसका 15 का, तो HCF 3 हुआ। जहां तक LCM की बात है, तो अब की बार 2 की घात यहां 2 है, यहां 2 की घात 3 है ना, तो बड़ी वाली जो घात होती है ना उसको लेते हैं, तो 2 की घात 3 लेंगे, और इधर 3 इधर 3 इधर 3 की घात 2 है, तो जैसे मैंने आपसे अभी बताया कि हम यहां पे क्या करेंगे 3 की घात 2 लेंगे LCM, और आगे ये 5 है ना बच्चों, ये भी यहां आ जाएगा। अब इसके गुणा में अगर थोड़ा सा ध्यान रखें बच्चों, इसका मतलब क्या है, देखो इधर एक बात समझाऊं आपको छोटी सी, सुनो। 2 की घात 3 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार। 3 की घात 2 का मतलब है 3 गुणा 3, और 5 और 1, तो इस 5 को 2 के साथ में 10 मान लिया हमने तो गुणा, और इधर इनका गुणनफल 36 आ गया, 2 दूनी 4, 4 नाम 36, तो 360 इजीली आ जाएगा, ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। 360 LCM का उत्तर हो गया, और LCM का 3। आगे बढ़े जरा। अगला जो सवाल है 17, 23 और 29। अब इसमें 17, 23 और 29 तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, तो यहां हमारा अभाज्य गुणनखंड संभव ही नहीं है ना। एक तो अभाज्य संख्या होती नहीं है ना बच्चों, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो ये सीधे ही हम इनके HCF और LCM ज्ञात करेंगे। 17, 23 और 29, 29 है ना बच्चों। तो यहां पे क्या आया HCF, क्योंकि 17 के 17 से ही हुए 1 बार, 23 का 23 से ही विभाजित हुआ, और 29 से 29 1 बार विभाजित हुआ। ठीक है, तो ऐसे केस में जहां पे 17 के कोई गुणनखंड नहीं हुए, 23 के कोई गुणनखंड, क्योंकि अभाज्य संख्या है। गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टर्स, हम अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहे हैं। तो HCF ऐसे मामले में 1 होता है, ध्यान रखना, 1, यानी 1 तो आपकी मदद करेगा। और जहां तक LCM की बात है, वो इन सबको गुणा करने पे आएगा, क्योंकि 17, 23 और 29, इसमें पहले इन 2 संख्याओं को आप गुणा कर सकते हैं। 3, 9, 1, 17 3 51, 5 हासिल के, 17 दूनी 34 और 5
39, 39। अब इसको हमारे को गुणा करना है 29 से, 29 से, ठीक है। 11339। आइए आंसर शीट से मिलाएं। 11339। आप गुणा साइड में जाके भी कर सकते हैं। यस, इसमें आया 11339 और HCF 1। यस, इसी तरह से तेजी से हम चौथे सवाल को देखें। 6, 72 और 120। 6, 72 और 120। देखिए कैसे होगा। पहले 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? हाँ, 2, ये गया 3 बार, 3 से गया ये 1 बार, 72। 2 से गया 36 बार, 2 से गया 18 बार, 2 से गया 9 बार, 3 से 3, 3 और 1, 2, 2, 2, 3, 3, 9 8 72। इधर देखिए 120, 2 से गया 60 बार, 2 से फिर विभाजित हुआ 30 बार, 2 से 15 बार, और ये 3 से 5 बार, 5 से 1 बार, तो 5 से 15, 15 8 120, 120। यस, 6 बराबर 2 गुणा 3, 72 बराबर 2 की घात तो यहां बनी 3 और 3 की घात बनी 2। जहां तक 120 की बात है, 120 की बात है, 120 में 2 1 2 3 बार, 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5 HCF। इन तीनों संख्याओं का HCF 2 सब में कॉमन आ रहा है, लेकिन जो घात छोटी से छोटी घात है वो 2 की घात 1 है, और जहां तक 3 की बात है 3 भी कॉमन आ रहा है। इसमें 3 की घात कितनी है? 1। तो यहां HCF बना 6। जहां तक एलसीएम की बात है, एलसीएम 2 की बड़ी से बड़ी घात क्या है? 3 है। 3 की बड़ी से बड़ी घात क्या है? 3 की घात 2 और 5 अकेला। अगर आपको याद हो तो पिछले सवाल में भी इसी तरह का गुणा आया था और उसमें 360 हमारा गुणनफल हमें प्राप्त हुआ था। तो ये हमारा HCF का उत्तर और ये LCM का उत्तर। बच्चों, हम चाहते क्या हैं कि ये सवाल तो आप लोग अभी उतार लीजिए जल्दी से, ठीक है। फिर इसके जो 2 पार्ट है ना, 40 36 और 126 वाला, 8 9 25 वाला, वो हम चाहते हैं आप स्वयं करें, और अगर जरूरत पड़ी तो हम यहां से समझा देंगे। सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 भी हम आज ही समझाएंगे। तो आप अभी इस अंतराल के 1-2 मिनट वाले टाइम में 5वां सवाल आप स्वयं करना, जिन्होंने ये उतार लिया है, ठीक है ना। 5वां और 6ठा कोई मुश्किल नहीं है। तो बच्चों, अगर आपने किया है, कौन सा अगला वाला जो सवाल है 40 36 और 126, तो इसमें 40 के जो अभाज्य गुणनखंड हुए आप लोगों के 8 पंजे 40, यानी 2 की घात 3 गुणा 5, और 36 में अभी आपने कई बार की है 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2, और जहां तक 126 की बात है 126, तो इसमें कोई भी पहाड़ा आप याद करो बच्चों। जैसे 14 गुणा 9 होता है, तो 9 के 3 गुणा 3 आपको दिख रहे हैं, 14 के 2 गुणा 7 दिख रहे हैं, तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड नजर आ जाएंगे। अब हम
ये सवाल आपके लिए छोड़ रहे हैं, सवाल नंबर 4 में लिए चल रहे हैं। किसी खेल के मैदान में वृत्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में रमन को 18 मिनट लगते हैं। पहला व्यक्ति कौन है? रमन। सवाल नंबर 4 में तो रमन ने लिए 18 मिनट का वक्त। इस सर्किल को मान लीजिए यहां से रमन स्टार्ट करता है और इस डायरेक्शन में वो दौड़ रहा है, तो उसको 18 मिनट लगेंगे इस जगह पे वापस आने में। किसको? रमन को। अच्छा, अब जबकि इसी वृत्ताकार पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में अनुप्रिया वो कितना वक्त लेती है? 12 मिनट। कौन? अनुप्रिया। ये अनुप्रिया को ए से हम बता रहे हैं, वो भी इधर ही दौड़ रही है और दोनों एक साथ दौड़ रहे हैं, ठीक है, इसी डायरेक्शन में। यानी अनुप्रिया 12 मिनट बाद में फिर यहां आ जाएगी, फिर 12 मिनट बाद में आएगी, फिर 12 मिनट बाद में आएगी, फिर 12 मिनट बाद। कौन? अनुप्रिया। और रमन हर 18 मिनट बाद में यहां से गुजरेगा। हमें क्या बताना है? सवाल में आगे क्या पूछा है? माना कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पे चलना प्रारंभ करते हैं तथा एक ही दिशा में चलते हैं, तो बताइए कितने समय बाद में दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? कौन? रमन और अनुप्रिया। तो बच्चों सुनो, पहले तो इन सवालों में यह पहचाना जाता है कि HCF ज्ञात करना है कि LCM। सारी ऊर्जा उसमें लगा देना। जैसे आप नन्हे मुन्ने बच्चे थे ना, बहुत छोटे, तब आप लोगों को यह भी पता नहीं होता था कि इस सवाल में जोड़ना है कि बाकी करना है। तो आप देखा करते थे, कुल आ गया, योगफल आ गया, कुछ भी आ गया तो प्लस कर दिया, शेषफल अगर शब्द आ गया तो माइनस कर दिया। वैसे ही इन सवालों में ऊर्जा इसमें लगाना कि HCF ज्ञात करना है कि LCM। तो यहां हम आपको समझा दें, एक्चुअल में ये रमन जो है ना, देखो करना ऐसे नहीं, लेकिन समझाने के लिए ठीक है। ये 18 के बाद में 36 मिनट बाद में यहां से गुजरेगा, फिर 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 108, इस तरह से 18 का पहाड़ा चलता रहेगा। किसके लिए? रमन के लिए। और जहां तक अनुप्रिया की बात है, वो 12 मिनट में ही गुजर रही है यहां से। तो 12 के बाद में 24, फिर 36, फिर 48, 60, 72, फिर 84, 84, 96 आदि आदि। तो बच्चों यहां सुनो मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूं। ये 36 मिनट वाले वक्त पे ये भी अनुप्रिया भी गुजरी और रमन भी गुजरे। 72 वाले टाइम पे मिस्टर रमन भी गुजरे और अनुप्रिया भी गुजरी, ये 72। फिर अगर हम आगे चलें तो इसमें अगला कदम 96 के बाद में 108 होगा, 108 और 108। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि 36 मिनट पे दोनों मिलेंगे, 72 मिनट पे मिलेंगे, 108 पे मिलेंगे। ये 36 का पहाड़ा तैयार हो रहा है, ठीक है। इनमें सबसे छोटा नंबर LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, वो यहां पे लघुत्तम, ध्यान रखना लघुत्तम सबसे छोटा 36 है, तो वो हमारा LCM हो गया। यानी कि 36 मिनट बाद में दोनों यहां से गुजरेंगे। वो अलग बात है कि रमन 2 चक्कर काट के आएगा और अनुप्रिया ने 3 चक्कर लगा लिए, ठीक है। हमसे जो सवाल पूछा है वो क्या पूछा है कि कितने समय बाद में दोनों मिलेंगे। तो LCM ज्ञात करना है और LCM HCF ज्ञात करने का तरीका हमने आप लोगों को बता रखा है। ये 2 से 9 बार और इधर ये 3, इधर ये 3, इधर 1, यहां तक ये 12, 2 का भाग 6 बार, 2 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार। तो देखा आपने 18 बराबर 2 गुणा 3 की घात 2 और इधर 12 बराबर 2 की घात 2 गुणा 3। और ये हमने ज्ञात कर लिया कि हमें LCM ज्ञात करना है।
तो बड़ी से बड़ी घात 2 की 2 है, वो लेंगे। एलसीएम में बड़ी से बड़ी घात कितनी है? 3 की घात 2 है, वो लेंगे। ठीक है, तो यहां 4 और ये 9, 36 मिनट बाद में वो पुनः मिलेंगे दोनों। कौन? अरे रमन और अनुप्रिया। बस ये उत्तर 36 मिनट। कितना? 36 मिनट उत्तर हो गया। समझाने में हमने आपको बताया कि 36, 72, 108 यानी कि 36 का कोई भी पहाड़ा ले ले हम, उस पे वो मिलेंगे अगर अनवरत दौड़ते रहे तो। ठीक है, 36 के पहाड़े में 360 भी आता है, तो 360 पे भी मिलेंगे वो 360 मिनट बाद, यानी 360 मिनट पद समझते हो कितना होता है? 6 घंटे अगर लगातार दौड़ते रहे अनवरत। लेकिन ऐसा नहीं, हम तो केवल सवाल समझा रहे हैं आपको, है ना बच्चों? ये ध्यान रखिए। अब अगला एक सवाल और बाकी है, वो भी हम आज ही समझाना चाहेंगे, आप उतारते रहिए इसको। सवाल नंबर 5 हम बोल रहे हैं, एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी और गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः 60, 84 और 108 है। मैं नहीं कह रहा, सवाल में दिया है। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बैठाए जाते हैं तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। आपको कितने कमरों की जरूरत होगी, इसकी न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। यानी हमारे पास में हिंदी के 60 संभागी हैं, अंग्रेजी के 84 है और गणित के सबसे ज्यादा 108 संभागी है। हमारे को बहुत सारे कमरे हैं हमारे पास में, जिनमें हमारे को संभागियों को बैठाना है बराबर संख्या में, और हमारे को कमरे कम से कम रखने। इसका मतलब जितना मैक्सिमम कॉमन आ सके वो निकालेंगे। तो ये एचसीएफ की तरफ ले जा रहा है। तो इस सवाल में हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। कैसे करेंगे समझिए। ध्यान दीजिए। इसमें हिंदी के जो संभागी हैं वो है 60। ये क्रमशः का मतलब तो समझते हो ना, पहले वाले का पहला, दूसरे का दूसरा। अंग्रेजी उसके कितने हैं? 84। और गणित के कितने हैं? 108। तो पहले वही अभाज्य गुणनखंड करेंगे इनके। 60, 2 से 30, 2 से गया 15 बार, 2 ने मना कर दिया, 3 से गया 5 बार, 5 से गया 1 बार, 5 दिया 15, 15 चौक 60, बिल्कुल ठीक है। इधर 84। अब 84 में 7 का भाग जाता है ना बच्चों, तो कहीं ना कहीं 7 प्रकट होगा। 2 का भाग 42, 2 का भाग 21 बार, 3, 2 ने मना कर दिया 7 बार, और 7 का भाग 1 बार। जहां तक 108 की बात है 108, 2 का भाग 54 और इधर 2 का भाग 27। अब ये 3 का ही भाग इसमें जाता रहेगा बच्चों। 9, यहां पे 3 नहीं 9, ध्यान रखिए। इस तरह से अब हमारे को ज्ञात क्या करना है? यहां पे एचसीएफ, और फिर कमरों की संख्या ज्ञात करनी है। कमरों की संख्या तो एचसीएफ में हम डायरेक्ट बता रहे हैं। यहां 2 गुणा 2, यहां 2 गुणा 2, यहां 2 गुणा 2, तो 2 गुणा 2 तो आ ही रहा है। 3 यहां पे भी है, 3 यहां पे भी है, 3 यहां पे भी है, तो इधर 3 भी आ गया, यानी कि 12 एचसीएफ हुआ। कितना? 12 एक ऐसी संख्या है जो सबको विभाजित कर रही है। अब कमरों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों? $60 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 84 डिवाइडेड बाई 12, सब में 12 है, हमने के जोड़े बना दिए। ये गया 9 बार, ये गया 7 बार और ये गया 5 बार। तो 5 + 7 + 9
तो 12 प्लस 9 21 कमरे चाहिए कम से कम। तो 21 इसके उत्तर हमें मिल गए बच्चों 21। कमरों की संख्या 21, बिल्कुल आंसर शीट में यही है। पहले एचसीएफ हमने ज्ञात किया और एचसीएफ ज्ञात करके कमरों के अलग अलग संख्या हमने ज्ञात कर ली। हिंदी में 5 और अंग्रेजी में 7 और गणित में हमारे को चाहिए कितने? 9। इस तरह से 21 कमरे कम से कम चाहिए।